दोस्तों, एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंत में जरूर मिलेगा कि अगर सोना पहले ही इतना महंगा हो गया है तो क्या इसमें अभी भी पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ गोल्ड अभी भी बड़े लेवल पर बना हुआ है और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े इन्वेस्टर और सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो और रिसीवर्स में जगह दे रहे हैं। लेकिन रुकिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्ड के ऊपर जाने की कहानी सिर्फ महंगाई या शादी ब्याह के डिमांड की कहानी नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसे बड़े कारण हैं जो आने वाले समय में गोल्ड को और नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो गोल्ड में आपको पूरा पैसा लगाना चाहिए या धीरे धीरे। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्ड आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले एक बात समझिए, गोल्ड एक कमोडिटी नहीं है। दुनिया के सेंट्रल बैंक भी इसे रिसीवर एसेट के रूप में रखते हैं। यानी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज अपने रिसीवर को डिवर्सिफाई करना चाहती हैं तो गोल्ड उनके लिए एक महत्वपूर्ण एसेट बन जाता है। वर्ल्ड गोल्ड कॉर्नरी के 2026 सर्वे में 89% सेंट्रल बैंक रिसीवर्स मैसेज ने कहा कि अगले 12 महीने में ग्लोबल सेंट्रल बैंक गोल्ड होल्डिंग बढ़ने की उम्मीद है। अब सोचिए, अगर दुनिया के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी की तरह नहीं बल्कि इसे एसेट की तरह उपयोग करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसकी डिमांड की कहानी कितनी बड़ी हो सकती है। यही कारण है कि गोल्ड की लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक पहला कारण है। गोल्ड के ऊपर जाने का दूसरा कारण इससे ज्यादा पावरफुल है। और आने वाले महीने में अगर इंटरेस्ट रेट को लेकर मार्केट की एक्सेप्टेशन बदली है तो गोल्ड में फिर से बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड में फिर से बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। आइए समझते हैं क्यों। अब बात करते हैं गोल्ड और इंटरेस्ट रेट का क्या कनेक्शन है। बहुत से नए इन्वेस्टर को ये समझ में नहीं आता है कि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट से गोल्ड का क्या संबंध है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। गोल्ड आपको खुद इंटरेस्ट नहीं देता, इसलिए जब इंटरेस्ट रेट और बाउंड आइडल्स बहुत एक्टिवेट होते हैं तो इन्वेस्टर्स को गोल्ड की तुलना में इंटरेस्ट बर्निंग एसेट ज्यादा आकर्षित लग सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट नीचे आने की उम्मीद बढ़ती है या फिर देश की इकोनॉमी कमजोर पड़ती है तो गोल्ड की एक्टिवेशन बढ़ सकती है। वर्ल्ड गोल्ड क्रॉनिकल के 2026 आउटलुक के अनुसार अगर इकोनॉमी ग्रोथ धीमी होती है तो इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो गोल्ड को भी सपोर्ट मिल सकता है। अभी मार्केट का पूरा फोकस यूएस इन्फ्लुएंसर और फेडरल रिसीवर की पॉलिसी पर है। 11 अगस्त को गोल्ड में तेजी के दौरान इन्वेस्टर अपकमिंग यूएस इन्फ्लुएंसर डाटा पर नजर बनाए रखे हैं क्योंकि इसमें फ्यूचर रेट डिसीजन की एक्सपेंसिव भी प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रही हैं तो इससे क्या हो। अब आता है सबसे बड़ा फैक्ट, सेंट्रल बैंक। आपने देखा होगा कि कई वर्षों में दुनिया के कई सेंट्रल बैंक गोल्ड रिसीवर बढ़ा रहे, लेकिन अब सवाल आता है क्यों बढ़ा रहे। क्योंकि गोल्ड किसी एक देश या कम्युनिटी का लेवल नहीं है, यह किसी कंपनी का शेयर भी नहीं है और यह किसी सरकार का बॉन्ड नहीं है। और अब जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि अगर सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीदते हैं तो मार्केट में अवेलेबल सप्लाई के मुकाबले डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। अगर डिमांड ज्यादा रहेगी तो गोल्ड के प्राइस को भी सपोर्ट मिल सकता है। यही गोल्ड की सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म स्टोरीज में से एक है। लेकिन अब मैं आपको गोल्ड बढ़ने का एक ऐसा कारण बता रहा हूँ जिसका असर आपके घर में रखे हुए 10,000 रुपए के गोल्ड पर भी पड़ सकता है, और वह है प्रभाव। अब बात करते हैं कि ये प्रभाव पड़ने से गोल्ड को क्या क्या फायदा हो सकता है। मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए है और आज अगर आप उन 1 लाख रुपए से जितनी चीजें खरीद सकते हैं, क्या आप उन चीजों को 10 साल बाद उन्हीं 1 लाख रुपए से खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि समय के साथ पैसों की कीमत घटती जा रही है और गोल्ड को समय के साथ एक बड़ा एसेट माना जाता है। क्योंकि आज आप 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदेंगे और वही गोल्ड समय के साथ बढ़ता जा रहा तो आपके पैसे की भी कीमत बढ़ती जाएगी। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल वो सवाल है, अगर गोल्ड इतना अच्छा है तो क्या हमें पूरा पैसा उसी में डाल देना चाहिए? यहीं पर 90% नए इन्वेस्टर गलती कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, क्या पूरा पैसा गोल्ड में लगाना चाहिए? मेरा जवाब होगा नहीं। गोल्ड एक अच्छा एसेट हो सकता है, लेकिन कोई भी एसेट हर परिस्थिति में सबसे अच्छा नहीं होता। अगर आप भी गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप आपकी क्षमता के अनुसार इसमें थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए गोल्ड में कैसे लगाएं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप ये मत सोचिए कि आज गोल्ड कितना है, पहले सोचिए कि मुझे गोल्ड क्यों खरीदना है। अगर आपका उद्देश्य लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है तो आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार पैसा धीरे धीरे डिप्लॉय करने पर विचार कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए 20,000 आपने अभी इन्वेस्ट कर दिए और 20,000 आप बाद में इन्वेस्ट करिए। अब बात करते हैं कि गोल्ड खरीदे कैसे, फिजिकली गोल्ड खरीदें या गोल्ड ETF या फिर डिजिटल गोल्ड। अगर आपका उद्देश्य ज्वेलरी पहनना है तो ज्वेलरी एक अलग जरूरत हो सकती है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य इन्वेस्टमेंट है तो आप फिजिकली गोल्ड या फिर गोल्ड ETF या फिर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि गोल्ड आखिर कितना ऊपर जाएगा। तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं साइड में स्क्रीन लगा दूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोल्ड है जो एक साल में लगभग 1 लाख रुपए से करीबन 1,54,000 तक पहुँच गया है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि उतार चढ़ाव तो बहुत आया, लेकिन गोल्ड ने अभी तक 1 लाख से नीचे नहीं आया। 1 साल हो चुका है और आप अधिकतम देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 2024 में 70,000 के करीब गोल्ड था। 2024 में जिसने भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा वो आज लगभग 1,54,000 तक पहुंच गया। तो आप अभी खुद समझिए कि अगर जिसने 2024 में 70,000 के करीब गोल्ड खरीदा होगा उसकी कीमत आज कितनी होगी। पैसा तो उसने उतना ही इन्वेस्ट किया होगा, लगभग 70,000 रुपये एक तौले के दिए होंगे, मतलब कि 10 ग्राम के। तो आज आपको उतने ही पैसे 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम के देने पड़ेंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अभी कितनी महंगाई बढ़ चुकी है और गोल्ड कितना ऊपर जा चुका है। आप लोगों को पता होगा कि अभी भारत देश में ज़्यादातर त्योहार आने पर गोल्ड खरीदा जाता है और शादी ब्याह में भी गोल्ड खरीदा जाता है, लेकिन अब यहाँ पर इन्वेस्टर भी इसका उपयोग कर रहे हैं और कई सेंट्रल बैंक भी गोल्ड खरीदकर इसको सेव कर रहे हैं, जिसके कारण डिमांड बहुत हो रही है और डिमांड बढ़ने के कारण इसका प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ सकती है। और अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि गोल्ड आखिर क्यों महत्वपूर्ण हो गया है। और स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।